ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। चलिए, क्या है मंगलाचरण भी बोलो। एक बार शुरुआत में मंगलाचरण भी ग्रंथ का बोल लिया करें प्रतिदिन, ठीक है ना। क्या है? वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ये मंगलाचरण हम लोगों ने अंतिम पाठ में देख लिया है ना, तत्वबोध ग्रंथ का। सब लोगों को मंगलाचरण याद भी हो गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? एक बार बोलो, जरा सुनाओ। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नात्वा नहीं, नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ये हम लोगों ने ग्रंथ का मंगलाचरण अंतिम पाठ में देख लिया। तुमको भी याद हुआ है? बोला। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ये मंगलाचरण कर दिया, हो गया। इसके बाद भगवान शंकराचार्य ने इस ग्रंथ की मतलब क्या निरूपण करने वाले हैं उसकी प्रतिज्ञा की है ना। क्या कहा उन्होंने? साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। बस आवृत्ति भी करो तो ऐसे धीरे धीरे एक एक शब्द बोल करके थोड़ा रुकते हुए ऐसे ही करनी चाहिए, है ना। क्या एक बार बोलो। साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। कि साधन चतुष्टय से संपन्न जो अधिकारी है उनके मोक्ष साधन भूत जो तत्व विवेक प्रकार है उसको मैं कहूँगा, उसको हम कहेंगे। यही ना उसका प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ यही ना आया, है ना। इसमें ये अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। मोक्ष साधन, मोक्ष का साधन कौन है? तत्व विवेक है। कल अच्छे से हम लोगों ने अन्वय व्यतिरेक श्रुति के द्वारा भी देख लिया कि मोक्ष का साधन है तत्व विवेक। तत्व विवेक से ही क्या होता है? मोक्ष होता है। तत्व ज्ञान से ही मोक्ष होता है। उसमें अन्वय सहचार बताने वाली श्रुति को भी देखा, व्यतिरेक सहचार बताने वाली श्रुति को भी देखा। अन्वय सहचार बताने वाली श्रुति क्या थी? तरति शोकम आत्मवित्। और भी बहुत सारी है, आया कि नहीं आया? और व्यतिरेक सहचार बताने वाली श्रुति कौन है? मुक्ति ही, है ना। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है। और भी बहुत सारी श्रुति है, जैसे उपनिषद में कहा गया यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम विज्ञाय
दुःखस्यान्तो भविष्यति। उपनिषद में कहा है ना, यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, यदा मानवाः चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति, जब मनुष्य लोग चमड़े की तरह आकाश को लपेटने लगेंगे, आकाश को समेटने लगेंगे, तब तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति, तब जाकर के देवम अविज्ञाय परमात्मानम अविज्ञाय, परमात्मा को बिना जाने दुख का अंत तब होगा। तो कभी भी मनुष्य लोग चमड़े की तरह आकाश को लपेट सकते हैं क्या? लपेट पाएंगे क्या? नहीं ना लपेट पाएंगे। इसका मतलब कभी भी देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो न भविष्यति, देव को बिना जाने, परमात्मा को बिना जाने कभी भी दुख का अंत नहीं होगा, है ना। ये भी व्यतिरेक श्रुति हुई एक रूप से, ध्यान से यदि देखे तो, है ना। किस तरह से समझाई बात को, है ना। अरे दुख का अंत कब होगा? शिष्य ने पूछा कि भैया दुख का अंत को कब होगा? तब आचार्य कह रहे हैं कि जब मनुष्य लोग आकाश को चमड़े की तरह लपेट पाएंगे, समेट पाएंगे, तब देवता परमात्मा को बिना जाने लोग दुख का अंत कर लेंगे। तो ये संभव नहीं है, है ना। चमड़े की तरह आकाश को लपेटा नहीं जा सकता, क्योंकि चमड़ा जो है वो परिच्छिन्न है, एक परिमाण मतलब उसका निश्चित है, उतना ही है। आकाश का कोई मतलब अपरिच्छिन्न परिमाण वाला है, तो चमड़े की तरह कैसे लपेट पाएंगे, है ना। अरे लपेटने के लिए परिच्छिन्न परिमाण वाला होना चाहिए ना। तो और आकाश तो कैसा है? अपरिच्छिन्न परिमाण वाला है, जिसके परिमाण मतलब विभू परिमाण वाला है, परम महत् परिमाण है, तो उसको नहीं ना लपेटा जा सकता है चमड़े की तरह। और ये जो है चमड़ा, वो तो मूर्त पदार्थ है, उसको लपेटा जा सकता है। आकाश को ये सब मूर्त पदार्थ है नहीं, अमूर्त पदार्थ है, उसको लपेटा नहीं जा सकता है। इसलिए परम कहने का क्या श्रुति का आशय है कि बिना परमात्मा के ज्ञान के दुख का अंत नहीं हो सकता है। आया कि नहीं? चाहे कितने हाथ पैर मार लीजिए आप, है ना, दिन भर काम करते रहिए, इसी के लिए ना कि दुख का अंत हो जाए, हमको सुख ही सुख मिले। इसी के लिए तो पूरे दिन पूरी रात दिन एक करके आदमी यत्न करता है कि हमको कुछ किसी प्रकार का दुख न रहे, लेकिन होता नहीं, है ना। उस सुख को प्राप्त करने के लिए पता नहीं दिन भर कितना दुख झेलता रहता है कि नहीं है कि नहीं। तो बिना परमात्मा के ज्ञान के दुख का अंत नहीं हो सकता है। तो व्यतिरिक श्रुति हुई कि नहीं हुई? तत्व ज्ञान के बिना, परमात्मा ज्ञान के बिना दुख का अंत नहीं होगा, मतलब मोक्ष नहीं होगा। ये भी व्यतिरिक श्रुति के अंतर्गत इसको भी कह सकते हैं ना। तो ऐसी कई सारी श्रुतियाँ हैं जो अन्वयी सहचार को बताती है और व्यतिरेक सहचार को भी बताती है। आया कि नहीं? चलिए, तो कहने का तात्पर्य तत्व मोक्ष का साधन है तत्व ज्ञान, तत्व विवेक। तो उस तत्व विवेक को हम कहेंगे। ये प्रतिज्ञा हम लोगों ने, प्रतिज्ञा वाक्य हम लोगों ने अंतिम पाठ में पढ़ा था। अब इसके बाद आगे पढ़ना है। तो इस प्रतिज्ञा वाक्य में, इस वाक्य में शब्द आया था साधन चतुष्टय, आया था ना कि साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम, कि साधन चतुष्टय संपन्न जो है वही अधिकारी है और उनके लिए तत्व प्रकारम वक्ष्यामः, ये कहा था। तो साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति है वही अधिकारी है इस ग्रंथ का, चाहे वेदांत श्रवण का। ये बात तो आपने बताई है ना, यह बात तो आपने बताई, लेकिन साधन चतुष्टय क्या है ये नहीं पता है। तो उसी को बताने के लिए अब स्वयं भगवान शंकराचार्य प्रश्नोत्तर रूप में आगे का ग्रंथ लिख रहा है। क्या लिख रहा है? तो क्रम से चला जाए, एक बार अनुच्चारण कर लीजिए, उसके बाद तब आगे बढ़ा जाए ना। क्या है? साधन चतुष्टयम किम, साधन चतुष्टयम किम, सात प्रश्न है ना, तो प्रश्न के रूप में होना चाहिए। साधन चतुष्टयम किम, साधन चतुष्टयम किम, नित्यानित्य वस्तु विवेकः, नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः, इहामुत्रार्थ फलभोग
विरागः समाधि षट्क संपत्तिः समाधि षट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति। मुमुक्षुत्वं चेति। आया कि नहीं? पूरा बोलो एक बार। साधक साधन चतुष्टयं किम् नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः समाधि षट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति। ये यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न किया कि साधन चतुष्टयम किम, साधन चतुष्टय क्या है ना? वो चार साधन क्या है जो जिससे युक्त होने पर व्यक्ति इस ग्रंथ का अधिकारी बनेगा, वेदांत श्रवण का अधिकारी बनेगा। वो साधन चतुष्टय है क्या, है ना? साधन चतुष्टयम किम, ये प्रश्न करके उत्तर दिया कि वो चार साधन क्या क्या है। तो सर्वप्रथम बताया नित्यानित्य वस्तु विवेक। अभी एक एक की व्याख्या स्वयं आगे करने वाले हैं, है ना? यहाँ पर अभी केवल उसके नाम से समझ लीजिए उसका आशय कि क्या कहना चाह रहा है। सर्वप्रथम साधन क्या बताया? नित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य दो प्रकार की वस्तु होती है ना, वस्तु यानी पदार्थ, दो प्रकार, नित्य और अनित्य। तो नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, विवेचन करना, यही नित्यानित्य वस्तु विवेक प्रथम साधन है। एक ने अच्छे से वो पंक्ति सह समझाएंगे आगे, है ना? अभी खाली नाम से परिचय जान लीजिए कि वो क्या है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेचन, विवेक, उसी को कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। आया कि नहीं? कि नित्य जो है वो कौन है? ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। उसके अतिरिक्त जितना भी पदार्थ है दुनिया में वो सब अनित्य है। इस तरह का विचार करना, विवेचन करना, यही क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। आया कि नहीं? ये नित्यानित्य वस्तु विवेक यही आया, ठीक है ना? अभी विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि स्वयं बताएंगे, पुनरावृत्ति न हो जाए, इसलिए खाली नाम से पता कर लीजिए। तो क्या साधन चतुष्टय में पहला क्या हो गया? नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा बताया इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। क्या बताया? इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। इह यानी इस लोक में, अमूत्र यानी परलोक में, फल भोग विराग, है ना? इस लोक में और परलोक में विषय भोगों से विराग होना चाहिए। विषय के भोगों से विराग, विराग यानी वैराग्य, वैराग्य होना चाहिए। आया कि नहीं आया? इस लोक के चाहे विषय हो, चाहे परलोक के स्वर्ग आदि लोक के विषय हो, उन विषयों के भोग से क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। इसी को कहते हैं इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। आया कि नहीं? ये दूसरे नंबर का साधन बताया। तीसरे नंबर का साधन क्या बता रहे हैं? समाधि षट्क संपत्ति। समाधि षट्क संपत्ति। समाधि 6 आगे बताएंगे। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये 6 है। समाधि 6। इन समाधि 6 की संपत्ति प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब उससे युक्त होना चाहिए। समाधि षट्क संपत्ति, है ना? समाधि 6 आगे बताएंगे ही, एक एक का विस्तार से निरूपण करेंगे, है ना? बहुत सरल शब्दों से, छोटे शब्दों में, और आंजस्य न समझ में आ जाए वैसे उसी भाषा में करेंगे। आया कि नहीं? तो समाधि षट्क संपत्ति ही, ये तीसरा। समाधि जो 6 है उनकी संपत्ति, प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक हुआ? कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन 3 हो गए? नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः, समाधि षट्क संपत्ति। अरे नहीं याद है तो अभी पढ़े हो तो देख के बोल सकते हो, देख के बोलो, लेकिन मुंह बंद रखने से नहीं ना आएगा। चलो, ये हो गए 3। फिर अंतिम में बताया मुमुक्षुत्वम, और मुमुक्षुत्व भी होना चाहिए, चौथा साधन, है ना? क्या? मुमुक्षुत्वम, है ना? मोक्षेच्छा, मोक्षो में भूयात इति दृढ़ेच्छा, मेरा मोक्ष हो, इस प्रकार की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए।
ये जो दृढ़ इच्छा है वही मुमुक्षुत्व है। आया कि नहीं? तो इस तरह से ये साधन चतुष्टय जो है उसको बताया कि वो साधन चतुष्टय क्या क्या है। लगा कि नहीं लगा? नाम से पता चल गया ना? हाँ चलो पढ़ो एक बार। साधन साधन चतुष्टयम् किम् नित्या नित्य वस्तु विवेकः इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः समाधि षट् संपत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति। यह साधन चतुष्टय है। ठीक हुआ? चलो अब आगे चले। अब एक एक का निरूपण। भैया सबसे पहला कौन था? नित्या नित्य वस्तु विवेक। तो वो क्या है? तो प्रश्न करके फिर स्वयं समाधान देंगे। देखिए क्या ग्रंथ आ रहा है, उच्चारण एक बार कर लीजिए। नित्या नित्य वस्तु विवेकः कः? नित्या नित्य वस्तु विवेकः कः? प्रश्न क्या है? नित्या नित्य वस्तु विवेकः कः? नित्या नित्य वस्तु विवेकः कः? ये प्रश्न किया, अब उत्तर दे रहे हैं। नित्यं वस्त्वेकं ब्रह्म नित्यं वस्त्वेकं ब्रह्म तद व्यतिरिक्तं सर्वं अनित्यं तद् व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्या नित्य वस्तु विवेकः। अयमेव नित्या नित्य वस्तु विवेकः। बोलो एक बार। नित्यं वस्त्वेकं अरे पूरा ब्रह्म। प्रश्न बोल करके तब उत्तर बोले। हाँ नित्या नित्य वस्तु विवेकः कः? नित्यं वस्त्वेकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्या नित्य वस्तु विवेकः। हाँ कि भैया नित्य जो साधन चतुष्टय में सबसे पहला साधन है नित्या नित्य वस्तु विवेकः, यही ना है? वो कह वो क्या है ना? नित्या नित्य वस्तु विवेकः कह। नित्या नित्य वस्तु विवेक क्या है? प्रश्न किया, अब उत्तर दे रहे। क्या उत्तर दिया? कि नित्यम वस्त्वेकम ब्रह्म। नित्य वस्तु एक ही है। कौन? ब्रह्म। वह परमात्मा ब्रह्म वही क्या है? ये नित्य वस्तु है। नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म। आया कि नहीं? तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। उससे व्यतिरिक्त यानी कि अतिरिक्त वो ब्रह्म को छोड़ करके, उस परमात्मा को छोड़ करके दुनिया की सारी जितनी भी संसार के पदार्थ है वो सब क्या है? अनित्य है ना? तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्या नित्य वस्तु विवेकः। यही नित्या नित्य वस्तु का विवेक है ना? यही नित्या नित्य वस्तु विवेक है। कितना सरल है ना? एकदम कोई लाग लपेट नहीं किया, कोई शब्दों का कोई आडंबर नहीं किया, एकदम शुद्ध शुद्ध प्रश्न, शुद्ध शुद्ध उत्तर। कि नित्या नित्य वस्तु विवेक क्या है? तो कहा कि ब्रह्म ही एक वस्तु नित्य है, उसके अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। यह जो विवेक है इसी को नित्या नित्य वस्तु विवेक कहते हैं, है ना? ये होना पहले जरूरी है। साधन चतुष्टय में बहुत महत्वपूर्ण साधन सबसे पहले इसीलिए इसको ही रखा है ना? किसको रखा? विवेक को। विवेक को, है ना? छोटे में विवेक बोल देते हैं, उसका आशय पूरा समझिएगा। नित्या नित्य वस्तु विवेक। आया कि नहीं? सबसे पहले रखा है क्योंकि ये चाहिए। और एक बार खाली बोल देने से नहीं हो जाएगा। हम मुंह से बोल दे कि ब्रह्म नित्य है, बाकी सब मिथ्या है, अनित्य है, बोलने में कितना टाइम लगा, है ना? तो खाली दिमागी ख्याल से काम नहीं चलेगा। पूर्ण जागरूक के साथ विवेचन करना है, विवेक करना है ना? बार बार करना है, सोचना है ना अपने से कि ये, क्योंकि हम लोग है ना भले बोल दे शास्त्र की पंक्ति को, लेकिन हम मानते तो शरीर आदि को नित्य मान के ही काम करते हैं। शरीर आदि को है ना? देखिए ना 6-6 महीने बाद के प्रोग्राम बनाए हुए होते है कि नहीं? 6 महीने बाद ये करेंगे, 1 साल बाद शादी करेंगे, है कि नहीं? फलाना काम करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, 3 साल बाद ये परीक्षा देंगे। कितना लंबी 60 साल तक का आदमी सोच लेता है। 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी तो यहाँ पैसा डाल दे, वहाँ पैसा डाल दे। अरे भाई निकल लोगे तो क्या करोगे 60 साल का? आया कि नहीं? तो भले हम लोग मुंह से बोल दे कि भाई नहीं सब कुछ अनित्य है, ब्रह्म ही नित्य है, मुंह से बोलने से नहीं होगा। मन से तो हम यही ना मान के चल रहे हैं कि शरीर जो है वो नित्य है।
है ना, ये मान के चलते। तो वो विवेक करना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, है ना। कि कोई मान लीजिए कोई गुजर जाता है, किसी का वो देख लेते हैं अर्थी ले जाते हुए, तो उस समय दिमाग में आता है एक क्षण के लिए, है कि नहीं, एक दिन हमको भी जाना है, ऐसे बोलते भी ये लोग, यही हम लोगों का भी होना है, लेकिन फिर घर पे जाके वही पूरी व्यवस्था में लग जाता है, कोई मतलब आया कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि ये नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करना पड़ेगा, तभी ना बाबू अनित्य वस्तु को छोड़ पाएंगे, तभी ना अनित्य वस्तु को छोड़ के नित्य की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि यही नहीं होगा, है ना, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक ही नहीं होगा, तो कहाँ से नित्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति यत्न करेगा? करेगा? नित्य को जानने की क्यों कोशिश करेगा? पहले ये जानेगा कि नहीं ये नित्य है, ये अनित्य है, तभी कहेगा कि अनित्य के लिए क्यों मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। इतने योनिया में तो मतलब कौन कौन सी योनि में जा करके तो बर्बाद कर चुके, है ना। कौन सा भोग ऐसा होगा जो नहीं भोगा होगा अभी तक? जितनी योनियाँ गई, कभी कुछ बने होंगे, कभी कुछ बने होंगे, किसी जन्म में राजा बने होंगे, किसी जन्म में कुछ बने होंगे, कभी कुछ मंत्री बने होंगे, है ना। तो कौन से भोग नहीं भोगे होंगे? कितने बच्चे पैदा कर दिए होंगे अनेक जन्मों में, नहीं कर दिए होंगे? कितनी नौकरियां कर ली होंगी, कितने पैसे कमा लिए होंगे। अरे राजा कौन सी मतलब भोग नहीं भोगे होंगे? बड़े से बड़े भोग से लेके छोटे से छोटे तक का भोग कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा। लेकिन फिर भी अभी इस जन्म में भी लगे हैं वैसे ही वही प्रक्रिया दोहराने में। जैसे आज व्यक्ति भरपेट भोजन कर ले तो वापिस कल दूसरे दिन उस समय तो सोचेगा कि बस अब खत्म, लेकिन दूसरे दिन वापस वही, भैया खाना लाओ, भूख लगी, है कि नहीं? तो वैसे ही छोड़ता नहीं है, उसी में लगा रहता है ना। तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक करना पड़ेगा कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, क्योंकि तभी अनित्य को छोड़ करके नित्य की ओर आगे बढ़ पाएगा, है ना। नित्य की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न तभी न करेगा। चल, तो वही सर्वप्रथम दिया नित्यानित्य वस्तु विवेक। ठीक होगा कि ब्रह्म नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक। आ गया बाबू? वही पढ़ो प्रथम साधन को। नित्य वस्तु विवेक है? नित्य वस्तु विवेकः कः? नित्यं वस्त्वेकं ब्रह्म तद् व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। वस्तु विवेकः, ये हो गया। अब नंबर 2 का साधन क्या आया था? इहामूत्रार्थ फल भोग विरागः। यही ना आया था? अब प्रश्न कर रहे हैं, इहामूत्रार्थ फल भोग विरागः कः? इहामूत्रार्थ फल भोग विरागः कः? इह स्रक्चंदन वनितादिषु स्रक्चंदन वनितादिषु अमूत्र स्वर्ग भोगेषु अमूत्र स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यमेव। इच्छा राहित्यमेव। बोलो पूरा। अर्थ फल भोग विरागः कः? इह स्रक्चंदन वनितादिषु अमूत्र स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यमेव। यही इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग है कि नहीं? दूसरा साधन यही ना था, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। तो कह रहे कि वो क्या है भैया, बताइए उसको, दूसरे साधन क्या है उसका मतलब। तो प्रश्न करके उत्तर दिया कि इह स्रक चंदन वनितादिषु अमूत्र स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यमेव। इह इस लोक में स्रक चंदन वनितादिषु, है ना। स्रक किसको कहते हैं? माला, है ना। चंदन जानते ही है, वनिता स्त्री को कहते हैं। और आदि से जितने भी भोग्य पदार्थ है उन सबको ले लेना है। तो इस लोक में स्रक चंदन वनितादि भोग्य पदार्थों से और अमूत्र यानी परलोक में स्वर्ग भोगेशु, स्वर्ग के जो भोग्य पदार्थ है उनसे, दोनों से, है ना। इस लोक के जो भोग्य पदार्थ स्रक चंदन वनितादि और परलोक के स्वर्ग के जो भोग्य पदार्थ,
है ना, जो भी है वहाँ के अप्सरा आदि जो भी हैं, तो उन सब से इच्छा राहित्यमेव, उन सब की इच्छा का राहित्य होना चाहिए, उसमें से किसी की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। यही वैराग्य है। वैराग्य यानी क्या है ना, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, तो विराग वैराग्य क्या है ना, तो यही वैराग्य है। तो इस लोक के जितने भी भोग्य पदार्थ और परलोक के भी जितने भोग्य पदार्थ, उन सभी भोग्य पदार्थों की इच्छा का न रहना, इच्छा राहित्यम, अयमेव, इसी को इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग वैराग्य कहते हैं। बैठी बात नहीं आई? यह इस लोक में देखो, हम लोगों को वस्तुतः देखा जाए तो अपने से भी चिंतन करना चाहिए कि ये हम लोगों में ये साधन है कि नहीं है कि नहीं है? नहीं है तो उसके लिए फिर यत्न करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं है तो चलो अब कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए फिर यत्न करना चाहिए कि हमारे में भी ये साधन चतुष्टय कैसे मतलब प्राप्ति हो, आए कि नहीं, हमारे में साधन चतुष्टय कैसे आए, उसके लिए यत्न करना चाहिए। चलो, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर फिलहाल कि यह इस लोक में स्रक चंदन वनिता ही, उसमें इच्छा रहती है ना, सामान्य सभी लोगों की इच्छा रहती है। इस लोक के ये सब जो भोग्य पदार्थ है, स्रक माला आदि किसको नहीं चाहिए, है ना। माला वाला कोई पहनाते रहे दिन भर, है कि नहीं, मज़ा आएगा, है ना। मंचों पे ले जा करके सम्मान करेगा, सबको अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता। तो माला के प्रति भी हमारे क्या है, इच्छा है, माला की इच्छा बनी हुई है। फिर चंदन आज के समय में देख लिया जाए तो मतलब मेकअप आदि ले लीजिए, है ना, और भी जो मतलब जिससे आप मतलब सुंदर दिखने के लिए जो करते हैं, उन सब पदार्थों की इच्छा करते हैं कि नहीं करते? पाउडर क्रीम क्या क्या होता है दुनिया पर का, होता है कि नहीं होता है? तो चंदन मतलब उस समय के अनुसार शब्द प्रयोग किया है। उस समय चंदन आदि का लेपन वगैरह किया जाता था, तो उस हिसाब से है। लेकिन आपको आज की परिस्थिति में भी इसको डाल करके समझना है ना, क्योंकि आदि शब्द तो दिया ही है ना। ये मत कर देना अर्थ कि भाई श्रक चंदन और वनिता, तीन से वैराग्य होना चाहिए, और मतलब तीनों की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अरे तीन से नहीं कह रहे, आदि से जितना भी भोग्य पदार्थ है उन सबसे इच्छा राहित्य होना चाहिए। तो श्रक हो गया, चंदन हो गया, है ना, अलंकार करने के साधन चंदन से ये सब आ गया। वनिता स्त्री जानते ही है, और वो स्वयं वनिता है तो उसके लिए पुरुष भी हो जाएगा। इन सब से, और ऐसे जो भी भोग्य पदार्थ आदि करके सुख सुविधा जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, उनकी इच्छा का राहित्य होना चाहिए, उनकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तभी क्या कहा जाएगा? वैरागी व्यक्ति उसी को न कहा जाता है। ये तो विरागी व्यक्ति है, वैराग्य वाला व्यक्ति है, तभी न विरक्त कब कहा जाता है? जब इन सबसे वैराग्य हो, है ना। खाली बाहरी छोड़ देना भी छोड़ना नहीं होता है। बहुत लोग इस पंक्तियों को देख करके बाहरी दिखावा कर लें, हम छोड़ दिए, लेकिन मन में तो आपको भरा है। आप आंतरिक रूप से होना चाहिए, खाली दिखावे के लिए हो कि हमने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, ऐसा नहीं। इन श्रक चंदन वनिता आदियों से इच्छा रहा, सर्वथा इच्छा राहित्य, दिखावा विखावा इसमें नहीं कुछ चलता है ना, सर्वथा इच्छा राहित्यम। और कहाँ पर इच्छा राहित्य कहा? तो अमूत्र स्वर्ग भोगेशु, परलोक में, स्वर्गादि लोक में जो भोग्य पदार्थ है उनसे भी इच्छा राहित्य आया कि नहीं। अब आज के समय में किसी को स्वर्ग आदि कह दीजिए हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, है कि नहीं, मना ही कर देगा। क्यों मना कर देते? क्योंकि स्वर्ग क्या है पता ही नहीं है ना, और कहीं से कुछ सुना है तो विश्वास नहीं है, तो इसलिए कह देते हैं कि हमको स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए हमको, ऐसा कह देते हैं। यदि सही में यदि जान ले कि स्वर्ग का सुख होता क्या है, कैसा होता है, फिर यहाँ के सांसारिक छुट्ट पुट्ट सुखों को नहीं छोड़ पा रहा है, वो स्वर्ग के सुखों को छोड़ पाएगा? नहीं ना छोड़ पाएगा। लेकिन क्यों बोल देते हैं, मुँह से तो लोग बोल देते हैं। आजकल आप देखेंगे किसी को भी तो कहेंगे कि स्वर्ग वर्ग तो हमको चाहिए ही नहीं, आया कि नहीं, स्वर्ग को तो जैसे मतलब कुछ समझते ही नहीं। जबकि यहाँ एसी के बाहर वो निकल नहीं सकता, है ना। सब यहाँ इस लोक में एसी के बाहर जाने में मतलब उसकी हिम्मत नहीं है, और कहेगा कि हमको स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, है ना।
तो जब यहाँ इस लोक के जब छुट-पुट सुखों में आपकी आसक्ति है, तो स्वर्ग का सुख देख ले तो उसमें तो आसक्ति होनी ही होनी है कि नहीं। स्वर्ग किसको कहते हैं, स्वर्ग सुख क्या होता है, तो उसके लिए एक श्लोक बताया है ना, आप लोगों को किसी को याद हो नहीं हो। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वः पदास्पदम, ऐसा करके बनाया। क्या याद नहीं है किसी को, लिखो श्लोक लिख लो, याद कर लेना। अरे भाई स्वर्ग सुख क्या है, किसको कहते हैं, तो उसको एक श्लोक में बताया। क्या बताया, यन्न दुखेन संभिन्नम, यन्न दुखेन, फटाक से लिखिएगा, इसमें टाइम मत लगाइए लिखने में। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वः पदास्पदम। अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वः पदास्पदम। है ना, बोलो एक बार। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वः पदास्पदम। इसी सुख को स्वः पदास्पद स्वर्ग सुख कहते हैं। स्वर्ग पदास्पद यही सुख है। क्या है वो, तो यन्न दुखेन संभिन्नम, जो सुख दुख से मिश्रित नहीं होता है। यहाँ का देखो, इस लोक का तो जो सुख है तो दुख से मिश्रित होता है कि नहीं होता है ना। कुछ भी सुख हो, आप थोड़ा अपने से विवेक करेंगे तो ध्यान में आएगा, और अंततः तो दुख में उसकी परिणति हो ही जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से होती ही है। लेकिन स्वर्ग का सुख ऐसा नहीं है। कैसा है वो, तो यन्न दुखेन संभिन्नम, वो दुख से संभिन्न यानी कि मिश्रित नहीं होता है, शुद्ध शुद्ध सुख होता है। आया कि नहीं। और क्या होता है, न च ग्रस्तम अनंतरम, और वो सुख जो है, यहाँ का सुख तो क्या है, नष्ट हो जाता है, थोड़ी देर रहेगा नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वहाँ का सुख जो है वो ऐसा नष्ट होने वाला नहीं है। न च ग्रस्तम, वो ग्रस्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। अनंतरम, है कि नहीं, लंबे काल दीर्घ काल तक चलता है यहाँ की अपेक्षा। यहाँ का तो सुख जो है वो अल्पकालीन होता है, थोड़े समय के लिए रहता है। लेकिन वहाँ का जो सुख है, न च ग्रस्तम अनंतरम, मतलब अनंतर मतलब बाद में जाकर के भी ग्रस्त नहीं होता है ना, नष्ट नहीं होता है, ऐसा है। और कैसा है, अभिलाषोपनीतम च, इच्छा अभिलाषा करने मात्र से, इच्छा करने मात्र से पदार्थों की उपनत प्राप्ति हो जाती है। अभिलाषोपनीतम च, मतलब कुछ भी कोई पदार्थ चाहिए, इच्छा किए तुरंत वो पदार्थ हाजिर। बताओ, यहाँ ऐसा हो सकता है? यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो टाइम देंगे, अरे भाई उससे भी बुलाने में 10-11 मिनट, ब्लिंकिट से भी आने में टाइम लग जाएगा, तुरंत नहीं आएगा ना। और उसमें भी ऐसे ब्लिंकिट वाला नहीं आएगा, पैसे देंगे तब आएगा, आया ना। इच्छा कर देंगे आप आ जाए तो ऐसे थोड़ी ना उपस्थित हो जाए। अरे वो आएगा तो मांगेगा पैसा, उस पैसे कमाने के लिए आपने कितने चक्कर काटे हैं आप ही जानते होंगे, आया कि नहीं आया। तो यहाँ सुख कुछ भी पदार्थ चाहिए तो उसके लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, तब जा कर के वो पदार्थ की प्राप्ति होती है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं। अभिलाषोपनीतम, अभिलाषा करने मात्र से, इच्छा की ये पदार्थ चाहिए तुरंत हाजिर, है कि नहीं। फलानी चीज़ वो करनी है, ये चाहिए, टिकना चाहिए, फलाना चाहिए, तुरंत वो पदार्थ हाजिर हो जाता है। अभिलाषोपनीतम तत्सुखम, ऐसा यह जो सुख है उसी को स्वः स्वर्ग कहते हैं। आया कि नहीं आया, स्वः पदास्पदम। तो ये है स्वर्ग सुख। अब बताओ, नहीं चाहेगा कोई व्यक्ति? अरे ऐसा मिल जाए कि मतलब सोचते ही वो पदार्थ उपलब्ध हो, किसको ऐसा सुख नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। वो बस पता ना होने के कारण बोल देते हैं हमको स्वर्ग सुख नहीं चाहिए। अरे आप यहाँ के चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं,
है ना, छोटी छोटी चीज़ों को, होता है कि नहीं होता है? तो आप स्वर्ग सुख को कैसे मतलब त्याग कर दिए? वो जानकारी नहीं होने से आप त्याग कर रहे हैं, आया कि नहीं? यदि पता हो जाए कि वहाँ मिलता क्या है तब छोड़ेंगे नहीं, आया कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि यह स्रक चंदन वनितादिषु अमूत्र स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यमेव। इन सभी भोग्य पदार्थों के, चाहे वो ऐहिक हो चाहे पारलौकिक हो, इन सभी भोग्य पदार्थों की इच्छा राहित्य, इच्छा का न रहना, यही वैराग्य है, द्वितीय साधन है। नहीं आया? ऐसा ही समझ में आया ना? चलो भाई का एक बार पढ़ लो बाबू। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग कह इह स्रक चंदन वनितादिषु अमूत्र स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यमेव। आया कि नहीं? और ये जब नित्यानित्य वस्तु विवेक कर किए होंगे, विवेक पूर्व में किए होंगे, तभी ये सही मायने में होगा, समझिएगा। दूसरे नंबर पे इसको रखे हैं, विवेक के बाद वैराग्य को रखे हैं। क्योंकि जब आप ये विवेक कर लेंगे कि भाई ये नित्य है और ब्रह्म है, परमात्मा ही नित्य है, इसके अतिरिक्त सारा भोग्य पदार्थ क्या है? अनित्य है। जब इस तरह का विवेचन किया होगा, विवेक किया हो, तभी ये हो सकता है कि भाई मैं अनित्य पदार्थों के लिए क्यों मतलब लगा हूँ, जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। अनित्य पदार्थों की जिसको नष्ट ही हो जाना है, ऐसे पदार्थों के लिए क्यों मैं पूरा जीवन व्यर्थ कर रहा हूँ? ये सब जब विवेचन किया होगा तभी जा कर के वो क्या करेगा? उन सब की इच्छा का राहित्य होगा, है ना। नित्य की प्राप्ति के लिए यत्न करेगा, है ना, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए यत्न तभी करेगा, और उन अनित्य पदार्थों को तभी न छोड़ेगा, तभी न उसमें इच्छा राहित्य होगा। तो विवेक पूर्वक वैराग्य ही वस्तुतः सच्चा वैराग्य होता है। विवेक पूर्वक जो वैराग्य होता है वही सच्चा वैराग्य होता है। वरना क्षणिक वैराग्य तो आए दिन लोगों को हो जाता है, नहीं हो जाता है? आए दिन क्षणिक वैराग्य लोगों को हो जाता है, नहीं हो जाता है? और स्मशान पे किसी चिता को जलती हुई देख लिए तो उस समय वैराग्य थोड़ी देर के लिए हो ही जाता है। आप वहाँ हरिश्चंद्र घाट पे मणिकर्णिका पे लड़का तो उधर रहता भी है, जब देख ले, अब बार बार देखोगे तो वो भी नहीं होगा। अरे भाई पूरे दिन वहीं सामने रह रहे तो फिर निकल जाता है। लेकिन कभी कभार जो कभी न देखा हो, देखो उसको वैराग्य हो जाता है थोड़ी देर के लिए। श्मशान में जब किसी को जलाने के लिए ले गए, है ना, किसी परिचित की मृत्यु हो गई, आप साथ में गए वहाँ पर, और जब वो अग्नि संस्कार जो भी होगा तो उस समय वैराग्य थोड़ी देर के हो जाता है। अरे बाप रे, देखो ख़त्म हो जाना है, सब कुछ चला जाए, कुछ देखो साथ में नहीं जा रहा है। देखता है ना वहाँ पर खाली हाथ व्यक्ति को कि देखो कितना हाथ पैर मारा, कितना जीवन पूरा इतना पैसा कमाने में लगा दिया, ये करने में, अब कुछ है? कोई एक रात को रोकने के लिए तैयार नहीं उसको, है ना। 5 बजे मर गया तो 6 बजे निपटा देंगे उसको, है ना। रात भी नहीं रोकेंगे, उसको कहेंगे रखना नहीं चाहिए, हटाओ इसको, ले जाओ, है कि नहीं है। फिर बाद रोते भले रहे लेकिन निकाल देंगे उसको और जाके फूंक देंगे वहाँ पर ले जाके। करते कि नहीं करते? तो वो जब चीज़ देखता है तो वैराग्य होता है, लेकिन वो क्षणिक वैराग्य है। श्मशान वैराग्य उसको कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? श्मशान वैराग्य, क्षणिक वैराग्य होता है। वहाँ से निकल के नहा धो लिए तो ख़त्म, लाओ भैया खाना पीना थोड़ा खाए पिए, वापिस वो काम करने में लग जाता, हो जाता है ना। तो विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं ना है वो। विवेक पूर्वक जो वैराग्य होता है वही वस्तुतः वैराग्य होता है। तो दूसरा साधन समझ में आ गया बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? यही दूसरा है, एक बार साधन पढ़ लो, क्या है पढ़ लो। यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विरागः इह स्रग चंदन वनितादिषु अमूत्र स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यमेव। ठीक हुआ? चलो।